हेलो स्टूडेंट, दिस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी बुक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 13.1 और उसमें कुछ थ्योरम समझे थे। उस थ्योरम को रिपीट करते तब हम लोग एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले ना बताया गया था ए और बी दो घटना है ना, दो घटना है ए और बी दो घटना है। तब क्या फॉर्मूला हुआ था, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए और प्लस में पी बी और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला हुआ था। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला, इसी में हम लोग यह भी समझे थे पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या हम लोग समझे, पी ए प्लस में पी बी और माइनस में पी ए यूनियन बी, यह हम लोग समझ लिए। और इसी में यह भी समझाया गया कि यदि ए और बी दो अलग अलग घटना हो, क्या अलग अलग घटना है, अलग अलग घटना है, तब पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी बराबर हुआ था पी ए प्लस में पी बी। ये हम लोग नेक्स्ट थ्योरम में समझे थे, पी ए यूनियन बी बराबर क्या, पी ए प्लस पी बी। अब देखो इसी में और बताया गया था पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जीरो, कब, जब ए और बी दो अलग अलग घटना हो तब। फिर यह भी हम लोग समझे थे यदि दो घटना पी ए अकर बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, कि ए और बी दो घटनाएं हैं, तब ए एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाता है घटना बी का, जब घटना बी घटित हो चुका है। घटना ए का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाएगा जब घटना बी क्या हो चुका है, घट चुका है। तो पी ए अकर बी का फॉर्मूला हम लोग समझे थे पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी। फिर से रिपीट, ये हम लोग समझे थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कि यदि ए और बी कितना, दो घटनाएं हैं, तब पी ए अकर बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाएगा घटना ए का जब घटना बी घटित हो चुका है। तो हम लोग इसी में एक फॉर्मूला और हम लोग समझ लिए थे, ये तो प्रोबेबिलिटी हुआ, नंबर में भी देखे थे क्या, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ बी, ये फॉर्मूला देख लिए थे। और फिर यह भी फॉर्मूला हम लोग समझे थे पी ए बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब पी पी बराबर एनी बाई एन एस, ये तो हम लोग समझते हैं, 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी, ये सब हम लोग को और भी थ्योरम देखे थे। अब हम लोग को क्या ना, अब एक्सरसाइज 13.2 के लिए एक थ्योरम आया क्या, इसीलिए ये सब थ्योरम को रिवीजन करना पड़ा। अब ये देखो क्या थ्योरम है, करा यदि ए और बी, ए और बी दो स्वतंत्र, कैसा घटना, इंडिपेंडेंट घटना है, स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना ए और बी कैसा घटना है, स्वतंत्र घटना, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तब पी ए अकर बी, तब पी ए अकर बी बराबर होता है पी ए, कब, जब स्वतंत्र घटना रहेगा तब। या पी बी अकर ए, पी बी अकर ए है तो इसको लिख सकते हैं क्या, पी बी ए। ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो स्वतंत्र घटना कंडीशन कब होगा, पी ए अकर बी बराबर पी ए हो जाए, या पी बी अकर ए बराबर क्या, पी बी हो जाए, तो कह देंगे ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा एक फॉर्मूला हो गया ना। अब पी ए, अगर पी ए अकर बी, पी अकर बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी और बराबर में क्या, पी ए, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, पी ए इंटू में पी बी। तो हम लोग को ए भी कंडीशन हो गया, ए भी फॉर्मूला बन गया, कब, जब ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो फॉर्मूला क्या बन गया, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। ये तो कंडीशन याद रखेंगे और फॉर्मूला के तौर पर याद रखेंगे कि दो स्वतंत्र घटनाएं कब होगा, जब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी हो। तब आ जाइए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको नोट करते हैं। तो नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है कि यदि पी ए पी बी और तथा पी ए बी स्वतंत्र घटना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। ए बी कैसा घटना है, स्वतंत्र घटनाएं हैं।
तो इसमें गिवन है पी ए बराबर क्या गिवन है 3/5, पीबी पीबी क्या गिवन है 1/5, और हम लोग को क्या कहा जा रहा है फाइंड करने के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। अभी अभी हम लोग फॉर्मूला समझे, पी ए इंटरसेक्शन बी जब स्वतंत्र घटनाएं हैं तब पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होता है पी ए इंटू पीबी, पी ए इंटू पीबी। अब पी ए का मान रख दो कितना 3/5 इंटू इंटू पीबी, पीबी का मान कितना 1/5। अब इसको सॉल्व करो 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा 25। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको नोट डाउन करते हैं, तो ये नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड से क्वेश्चन नंबर सेकेंड ना हम लोग को बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ना ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग को कंप्लीट होगा तब आगे क्वेश्चन नंबर आप लोगों से खुद से बनने लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कर रहा है कि बामन पत्तों की एक गड्डी में से आधरी छैया बिना प्रतिस्थापित किए गए दो पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों को काले रंग होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये ना यहाँ पे लिख दीजिए ना पत्तों की संख्या, ताश की गड्डी में लिख देंगे यहाँ पे ताश, और ताश ऐसे लिखा था ताश की एक गड्डी में से, ताश की एक गड्डी में पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या कितना होता है 52 पत्ता होता है, उसमें क्या ना काला पत्ता की संख्या, काले पत्तों की संख्या, तो काले पत्तों की संख्या कितना होता है 26, और लाल रंग के पत्तों की संख्या, तो लाल रंग के पत्तों की संख्या कितना होता है 26 होता है, काले रंग की पत्तों की संख्या भी 26, लाल रंग के भी पत्तों की संख्या 26। उसमें क्या ना दो पत्ता को रेंडमली निकाला जाता है, दो पत्ता ये 52 पत्ता है, इस 52 पत्ता में से क्या पत्ता को निकाला जा रहा है, दो पत्ता को निकाला जा रहा है, और उसको ना बिना पत्ता मतलब एक का एक ही निकाला, जैसे ये 52 पत्ता यहाँ पे है, ये कितना ये सब 52 पत्ता दिया हुआ, मान लो ये 52 पत्ता है, और इसमें से ना एक पत्ता को क्या ना निकाल लिया गया, और निकालने के बाद उसको वापस रखा नहीं गया, फिर से एक का एक निकाला, पहले एक पत्ता खींच लिए और एक खींच लिए, और एक खींचने के बाद इसमें रखे नहीं, फिर एक पत्ता खींच लिए, तो कई पत्ता खींचे इससे दो पत्ता, और एक का एक करा, दोनों पत्ते क्या होना चाहिए काले रंग के होने की प्रायिकता। तो काले रंग के होने की प्रायिकता तो यहाँ पे लिख लो दोनों काले रंग की होने की प्रायिकता, तो दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता, तो दोनों पत्ते काले रंग होने की प्रायिकता, तो यहाँ पे दोनों काला पत्ता कितना 26, तो ये ना 26 पत्ता में से एक पत्ता चुनाया होगा, उसमें कितना पत्ता था 52 पत्ता, 52 पत्ता में एक पत्ता घट गया 52C1, इस तरीके से ये आपका क्या ना इस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। तो कितना काला पत्ता कितना 26, 26 में से क्या पत्ता चुनाया एक पत्ता, पूरा पत्ता कितना था 52 पत्ता, 52 पत्ता में से एक पत्ता चुना होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी एक पत्ता को चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 26C1 बटा 52C1, C1 मतलब यहाँ कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा इनटू, अब एक पत्ता क्या ना एक पत्ता हम लोग इससे चुन लिए, अब ये दूसरा पत्ता चुन रहे हैं, और दूसरा पत्ता भी क्या होना चाहिए काला पत्ता ही होना चाहिए, तो अब इसमें से 26 में से एक पत्ता चुना गया, अब क्या पत्ता बचा 25 पत्ता, तो 25 पत्ता में से क्या पत्ता चुनाएगा एक पत्ता चुनेंगे, और एक टोटल कितना पत्ता बचा 52 में से एक पत्ता चुना गया था, अब बचा 51 पत्ता, 51 पत्ता में से एक पत्ता चुनाया, तो टोटल क्या पत्ता चुना गया दो पत्ता, तो प्रथम पत्ता के चुनने की प्रोबेबिलिटी इतना 26C1 बटा 52C1, दूसरा पत्ता को चुनने का 25C1 बटा 51C1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 25C1 फॉर्मूला होता है एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, एनसी नोट का फॉर्मूला होता है 1, NC1 का फॉर्मूला होता है n, एक कॉम्बिनेशन में पढ़ने का था, एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है।
लो, अगर NC2 है तो इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस वन और 1 2 ऐसे। तो यहाँ पे 26C1 है, मतलब ये आ जाएगा 26, 52C1 तो 52 इंटू इंटू 25C1 तो 25, 51C1 तो क्या 51। अब इसको हल कर दो, 25 दूना 50, सॉरी ये नहीं कटेगा, 26 दूना 52 ना, तो एक कट गया तो ये रह जाएगा यहाँ पे 25 बटा और 2 और 5 दूना 10, 102। तो ये आ गया आंसर ना। दो काले रंग के दोनों काले रंग के होने की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, 25 बटा 102। इसको नोट करते हैं, ये नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करा है कि संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण में, हाँ एक क्वेश्चन ध्यान देंगे, करा ना क्वेश्चन नंबर 12 दूसरा के जैसा ही है। करा संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण में 3 संतरों को आदृक्षय बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाले जाते हैं। एक एक डब्बा है, यहाँ पे एक डब्बा बना लेते हैं, राइट। और एक डब्बा में क्या ना कुछ संतरा है, और इस डब्बे से क्या संतरा निकाला जा रहा है, 3 संतरा निकाला जा रहा है बिना प्रतिस्थापित, मतलब एक संतरा निकाला जा रहा है और वापस में रखा नहीं जा रहा है। फिर एक संतरा निकाले, फिर एक संतरा निकाला गया, फिर एक संतरा, बारी बारी से हम लोग निकाल रहे, उसी को बोलते हैं बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हो तो डिब्बे बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, और बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं। एक डिब्बे जिसमें 15 संतरे, कितना संतरा इसमें है, 15 संतरा है, कितना 15 संतरा है, ये लिख ले। तो यहाँ पे लिख लीजिए अब डिब्बे में संतरों की संख्या, संतरों की संख्या, तो संतरों की संख्या कितना है, 15 संतरा है, जिसमें अच्छे संतरा, तो अच्छे 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 संतरों, अच्छे संतरों की संख्या, अच्छे संतरों की संख्या कितना होगा, 12। और इसमें क्या करा है ना, अच्छे संतरों की संख्या, और इसमें और 3 संतरे अच्छे निकाला जा रहा है, तीनों अन्यथा अस्वीकृत कर देते हैं, मतलब बिक्री के लिए अच्छे संतरों की संख्या, और खराब लिख दीजिए ना यहाँ पे, खराब खराब संतरों की संख्या। तो खराब संतरों की संख्या कितना है, 3। खराब संतरों की संख्या 3 है। देखो इसमें क्या ना, 12 करा अच्छे हैं, 3 खराब संतरे हैं, तो 15 संतरा है, उसमें से 3 गो खराब है और 12 गो अच्छा है। और ये तीनों क्या होना चाहिए, अच्छा संतरा होना चाहिए। अगर ये तीनों जो बारी बारी संतरा निकाले, तीनों अगर अच्छा संतरा है, तभी ये डिब्बा जो है ना बिक्री के लिए क्या किया जाता है, स्वीकृत किया जाता है। मतलब ये 12 मतलब संतरे में से क्या संतरा निकालना है, 3 संतरा, इसको लिख दीजिए 3 संतरे, संतरे निकालने 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 की प्रायिकता, प्रायिकता। तो 3 संतरे मतलब 3 संतरे निकालने की प्रायिकता, तो 3 संतरे निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, कैसे संतरा अच्छा संतरा है, 12, 12 संतरा में से एक संतरा चुनाएगा, और पूरा संतरा कितना है, 15 संतरा, तो 15C1 ये लिखाएगा इनटू, तो इसमें से एक संतरा चुनने की प्रोबेबिलिटी हो गया। अब दूसरा संतरा चुनने की, मतलब इस संतरे को चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, अब कैसे संतरा बचा, 11 गो, 12 गो में तेगो तो चुना गया और ये चुना गया, तब बचा इसमें 11 गो अच्छा वाला, तो 11C1, और इसमें पूरा संतरा कितना बचा, 14 गो, तो ये हो जाएगा 14C1 इंटू इंटू। अब देखो, अब फिर से अब तीसरा संतरा निकालने की प्रोबेबिलिटी, तब कैसे संतरा बचा, तो 12 में से 2 संतरा तो अच्छा वाला निकल गया, अब बचा क्या है, 10 संतरा, तो 10 संतरे, 10 संतरे में से एक संतरा निकालना, और टोटल कितना संतरा बचा, तो टोटल 13 संतरा, तो 13C1 ये हो गया। तो तीनों कैसे संतरा निकल गया, तीनों संतरे निकलने की प्रोबेबिलिटी, इसको लिख देंगे 12C1 मतलब 12, 15C1 मतलब 15 इंटू इंटू 11 बटा 14 इंटू 10 बटा 13, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे 5×3 = 15 और 5×2 = 10, और ये आ जाएगा 7×2 = 14,
और ए 7 4 तिया 12, 11 चौक 44, 44 और 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, ए आ गया आंसर। तो 3 संतरे को निकालने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 44/91। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको हम लोग नोट करते हैं, नोट डाउन करो। नोट हो गया। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है, एक न्याय सिक्का और एक अभिनव पासा, इस सिंपल स्पेस लिख दीजिए। एक न्याय सिक्का, सिक्का को हेड या टेल प्रोबेबिलिटी है, इनटू और एक अभिनव पासे, पासा में क्या क्या समझ 1 2 3 4 5 6, और ये तो पूरा सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा हेड, हेड आएगा तो पासे पर एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। नहीं, और अगर पासे पर क्या आ जाना टेल, सिक्के पर अगर टेल आ गया तो पासे पर एक भी आ सकता है, और 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और क्या 5 भी आ सकता है, और 6 भी। इतना पॉसिबिलिटी है क्या ना एक सिक्के और पासे का। तो ये सिंपल लिख दे। फिर करा कि मान ले एक घटना सिक्के पर क्या ना चित प्रकट हो रहा है, तो घटना ए पर चित प्रकट, चित मतलब क्या ना हेड, तो हेड, हेड क्या ना हेड 1, हेड 1 ये आ सकता है, हेड 2 तो 2, फिर हेड 3 और हेड 4 और क्या हेड 5 और फिर हेड 6, ए हो गया। और कोई घटना है तो सब टेल आ रहा है, तो एक घटना ए हो गया। अब घटना बी लिख दीजिए। अब फिर क्या है घटना बी, बी घटना पासे पर संख्या क्या प्रकट हो रहा है 3 प्रकट हो रहा है, तो 3 प्रकट क्या है यहाँ पे 1 2 3, ए प्रकट हो रहा है हेड 3, और फिर क्या क्या यहाँ पे टेल 3 और एक टेल 3, ए लिख दीजिए। अब ए लिख दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लीजिए। तो ए इंटरसेक्शन, इस दोनों में क्या कॉमन जरा देखो, हेड 3 कॉमन है, तो हेड और 3 यही एक टर्म कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों में मिलता हो वो लिखते हैं, ए लिख दिए। अब देखो क्या कहा जा रहा है, 3 प्रकट होते हैं, निरूपित करते हैं कि निरीक्षण में घटना ए और बी स्वतंत्र घटना है, ए साबित करने के लिए करा ए और बी स्वतंत्र घटना है या नहीं। तो स्वतंत्र घटना फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर दोनों का रिजल्ट इक्वल आ गया LHS और RHS, तो कह देंगे ए और बी कैसा घटनाएं है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो ए पी ए दिया हुआ, तो नंबर ऑफ ए लिख दीजिए, तो कितना 6, नंबर ऑफ बी लिख दीजिए, तो ए 2, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख दो, तो कितना 1। तो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग को क्या ना फाइंड कर लीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ ए हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1, नंबर ऑफ एस कितना तो 12, तो ए मिल गया पी ए इंटरसेक्शन बी। अब फाइंड कर लीजिए पी ए, क्योंकि फॉर्मूला में जरूरत है। पी ए का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ बी। पी ए का प्रोबेबिलिटी क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, नंबर ऑफ ए कितना 6, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या ना 6 6 क्या आ जाएगा 12, ये 12। अब इसको कट कर दीजिए तो 2, तो 1/2 ये मिल गया। अब क्या फाइंड कर लेंगे, पीबी फाइंड कर लेंगे, क्या पीबी, तो ये पीबी फाइंड करता है नंबर ऑफ बी बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ बी, बी कितना, बी आपका 2, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 12, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 12, और इसको कट करेंगे तो क्या आएगा 1/6। अब ये आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर दो, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर में क्या होता है ना पी ए इंटू पी बी। अब वैल्यू रख दीजिए, इसका मान कितना है 1/12, पी ए का मान 1/2, पीबी का मान 1/6, गुना करेंगे तो क्या आएगा 6 दूनी 12, तो LHS बराबर क्या आ गया RHS,
तो कह देंगे अब LHS और RHS आ गया, तो कह दो यहाँ A और B कैसा घटना है, स्वतंत्र घटना है। ये कैसा घटना है, तो स्वतंत्र घटना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट करते हैं। चलो ये नोट हो गया। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना, ध्यान देंगे, करना एक पासे पर लाल रंग के और इतना हरे रंग के लिखे गए एक पासा है, उस पे 1 2 3 क्या ना लाल रंग है, और उसमें से क्या ना 4 5 और 6 क्या ना हरे रंग से लिखे गए हैं। एक पासे को उछाला गया है। तो मान ले कि एक घटना संख्या ला, यहाँ पे लिख लो ना लाल रंग के ना, लाल रंग की क्या ना संख्या, लाल रंग की संख्या। तो लाल रंग की संख्या क्या क्या है, तो लाल रंग का संख्या 1 2 और 3 है। फिर लिख लीजिए हरे रंग की संख्या, हरे रंग की संख्या। तो हरे रंग की संख्या क्या हो जाएगा, हरे रंग की संख्या 4 5 और 6 है। फिर करा ना यहाँ पे मान ले एक घटना संख्या सम हो रहा है, एक घटना ए पर सम संख्या, सम संख्या क्या हो सकता है 2 4 6 ए। फिर करा बी घटना है सम संख्या, बी घटना है संख्या लाल संख्या लिखी गई है। तो घटना बी पर क्या ना लाल रंग का लिखा गया, लाल रंग क्या क्या, लाल रंग आपका इसमें 1 2 और 3 है ए। अब कह रहा है ना कि निरूपित करते हैं क्या ए और बी स्वतंत्र घटना है, सो बताइए ए और बी क्या स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो स्वतंत्र घटना फाइंड करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में देखिए क्या कॉमन है, ए और बी दोनों इवेंट में कॉमन केवल 2 है। तब यहाँ लिख लीजिए नंबर ऑफ ए कितना 3, नंबर ऑफ बी कितना 3, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, तो 6 है। अब ए चल देंगे हम लोग, ए लिख देंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना 1। और अब हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए क्या फॉर्मूला जाएगा, नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए तो ए में कितना 3, नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस कितना 6, एक कट कर दीजिए कितना 2, तो 1/2। अब फाइंड कर लीजिए पी बी। तो नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस, ए नंबर ऑफ बी कितना 3, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस कितना 6, कट कर दीजिए 2, तो 1/2 ए आ गया। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे क्या ना पी ए, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना 1, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना, तो 6। अब हम लोग को चेक करना है क्या ना स्वतंत्र घटना है। तो स्वतंत्र घटना के चेक करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, ये फॉर्मूला होता है। अब ये ना फॉर्मूला वैल्यू रख दो, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना जरा बताओ 1/6, पी ए का मान क्या ना 1/2, पीबी का वैल्यू 1/2, और इसको सॉल्व किया तो 1/6, तो ये क्या ना 1/4 इक्वल आया क्या, इक्वल नहीं आया। तो कह देंगे ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो कह दीजिए ए एंड बी, ए और बी स्वतंत्र घटना, स्वतंत्र स्वतंत्र घटना नहीं है, नहीं है क्यों, क्योंकि ए LHS इक्वल टू RHS नहीं आया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या 5। इसको नोट करते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो चलो ये नोट हो गया। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में करा मान ले ई तथा एक दो घटनाएं इस प्रकार है कि पीई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है क्या ना 3/10, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर क्या ना 1/5 दिया हुआ। तब करा ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो दो घटनाएं स्वतंत्र घटना कब होता है, पी इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई
पीई इंटू में पीएफ ये होता है। अब पीई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू रख दो 1/5। पीई क्या गिवन है 3/5 इंटू पीएफ क्या गिवन है 3/10। 1/5 तो 3 3 9 अद्धा पचे 50 ये आ गया। अब देखो LHS बराबर RHS आया क्या? तो LHS इक्वल टू RHS नहीं आया तो कह देंगे A और B स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। इसको लिख दीजिए E और F स्वतंत्र घटना नहीं है। ये स्वतंत्र घटना नहीं है। स्वतंत्र घटना कब होता है? जब LHS बराबर क्या आ जाता RHS तक कह देते क्या है स्वतंत्र घटना। की स्वतंत्र घटना नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट। शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में। इसको नोट करो। नोट हो गया? बाय स्टूडेंट।